में कोई भी फंक्शन हो, कोई भी कार्यक्रम हो, हम सोने के गहने नहीं खरीदेंगे। मतलब ये काम भी हम करें? अरे आप करो सर। अगर आप चाहते हो कि लोग सोना ना खरीदें तो सिंपल सी बात है, ज्वेलर्स की सारी दुकानों को बंद करवा दो। कल्याण ज्वेलर्स, गीतांजलि ज्वेलर्स, गुप्ता ज्वेलर्स, सोनी ज्वेलर्स, सारी दुकानें, सारे शोरूम पे ताला लगा दो और उनके गेट के बाहर हिंदू रक्षकों की ड्यूटी लगा दो। महामानव 15 करोड़ की मर्सिडीज में रोड शो करेंगे और जनता से कहेंगे पेट्रोल बचाओ। खुद लाखों के सूट पहनेंगे और जनता से कहेंगे तुम सोना मत पहनो। खुद करोड़ों के प्लेन में पूरी दुनिया घूमेंगे और जनता से कहेंगे तुम बस से गांव भी मत जाओ। देश के लोगों को डीजल पेट्रोल कम यूज करने का त्याग मांगकर साहिब कुछ ही घंटों में गुजरात में भव्य रोड शो किए हैं। 50+ गाड़ियां थी उस काफिले में। अब काफिले में गाड़ियां क्या पानी से चल रही थी या फिर गोमूत्र से चल रही थी? सुन लिया ओ अनभक्तों, जितने भी मोदी जी के चाहने वाले हैं, जितने भी अनभक्त हैं जो रात दिन मोदी जी का गुणगान करते हैं, मोदी जी ने जो कहा है उस पर आपको मोदी जी की कसम है अमल करना पड़ेगा। अपनी गाड़ियों में तेल और डीजल डलवाया ना तो देख लेना मोदी जी तुमको कभी माफ नहीं करेंगे। मेरे दोस्तों, आपने मोदी जी की जो अपील है वो तो सुनी ली होगी। मोदी जी ने पूरे देश के लोगों से क्या अपील की है और उसका क्या असर भारत के लोगों पे पड़ने वाला है और भारत के लोगों का इस अपील के बाद क्या कहना है, वो सारा कुछ आज मैं आपको मजेदार तरीके से दिखाने वाला हूं और आपकी सोच बदल जाएगी। सही सुना आपने। शुरू का मेरा ये वीडियो देखकर आप लोग समझ चुके होंगे आज का ये वीडियो कैसा होगा और किस पे होने वाला है, और यही वीडियो मैं आप लोगों को आगे पूरा दिखाने वाला हूं। इसलिए इस वीडियो का भी बीच में छोड़कर मत जाना और इस वीडियो के बारे में आप लोगों की जो भी राय हो वो मुझे कमेंट करके जरूर बताइएगा। क्योंकि दोस्तों, आज मैं इस वीडियो के अंदर अनभक्तों की, जितने भी भारत के अंदर अनभक्त हैं, उनकी बैंड बजाने वाला हूं। क्योंकि मोदी जी ने, हमारे देश के प्रधानमंत्री जी ने ऐसे लोगों की इस तरह से बैंड बजाई गई है जिसको देखकर आपकी सांसें रुक जाएंगी। दोस्तों, ये जानकारी आपको पता ही होगी और मोदी जी ने जो अपनी भाषण के अंदर जो भारत के, सारे भारत के लोगों से जो अपील की है वो आपने सुनी होगी और आपने देखी भी होगी। आज इसकी हकीकत और इसकी सच्चाई और लोगों के ऊपर इसका क्या असर पड़ने वाला है, सारा कुछ आज इस वीडियो के अंदर डिटेल के साथ देखने वाले हो। मैं आपकी जानकारी के लिए बता दूं, मोदी जी ने, हमारे देश के प्रधानमंत्री जी ने हमसे और पूरे देश के रहने वालों से यह अपील की है कि अपनी गाड़ियों में पेट्रोल और डीजल का कम इस्तेमाल करें। यानी अपना जो काम है वो घर से ही करें, वर्क फॉर होम करें और ऑनलाइन करें। जो भी करना है सारा कुछ ऑनलाइन करें, ऑफिस जाने की कोई ज़रूरत नहीं है। इस तरह की बातें मोदी जी के द्वारा भारत के लोगों से अपील की गई है दोस्तों। और वहीं दूसरी तरफ मोदी जी ने कहा है कि सोना कम खरीदें, 1 साल तक जो सोने की खरीदारी है उसको कम करें। ये भी अपील मोदी जी ने की है। और एक और अपील ये है मोदी जी की कि हम और आप घर के अंदर जो तेल इस्तेमाल करते हैं खाने पकाने के लिए, उसके लिए भी मोदी जी ने कहा है कि उसका कम इस्तेमाल करें और कम ऑयल डालें खाने के अंदर। इस तरह की कई सारी अपीलें मोदी जी ने भारत के लोगों से की है। आज आपका ये वीडियो देखकर रोंगटे खड़े हो जाएंगे और लोगों का क्या कहना है इसके बाद और लोगों पे क्या बुरा असर पड़ने वाला है, वो सारा कुछ आप इस वीडियो के अंदर, मेरी इस वीडियो के अंदर पूरी डिटेल के साथ देखने वाले हो, जिसको मैं अभी आपको पूरा दिखाने वाला हूं। मगर दोस्तों, ये वीडियो दिखाने से पहले मेरी आपसे गुजारिश है, आज का ये वीडियो पूरा एंड तक जरूर देखना। और अगर आप मेरे चैनल पर नए आए हो, चैनल को जरूर सब्सक्राइब करना, साथ में इस वीडियो को दूसरे लोगों में शेयर जरूर करना। चलिए दोस्तों, पहले आप ये वीडियो देख लीजिए, फिर आकर मैं आपसे बात करता हूँ। चलो भाई, देखो अब मैं क्या। हमको ये तय करना पड़ेगा कि साल भर तक घर में कोई भी फंक्शन हो, कोई भी कार्यक्रम हो, हम सोने के गहने नहीं खरीदेंगे, सोना नहीं खरीदेंगे। मतलब ये काम भी हम करें? अरे आप करो सर। अगर आप चाहते हो कि लोग सोना ना खरीदें तो सिंपल सी बात है, ज्वेलर्स की सारी दुकानों को बंद करवा दो। कल्याण ज्वेलर्स, गीतांजलि ज्वेलर्स, गुप्ता ज्वेलर्स, सोनी ज्वेलर्स, सारी दुकानें, सारे शोरूम पे ताला लगा दो और उनके गेट के बाहर हिंदू रक्षकों की ड्यूटी लगा दो। वैसे भी जब से बंगाल में बीजेपी वालों ने मंगलवार वाले दिन मांस खाने की प्रथा शुरू की है, बेचारे घर पे खाली बैठे हैं कि अब क्या बंद करवाएं। कम से कम ढाबे नहीं तो ज्वेलरी शॉप तो बंद करवाएंगे ही। वैसे भी वो हिंदुओं को जगाना चाहते हैं, सही है, ना हिंदुओं को सोने देंगे ना सोना देंगे।
मुझे तो ये सोचकर हंसी आ रही है कि क्या माहौल होने जा रहा है मार्केट में। सोचो, इधर मोदी जी कह रहे हैं कि देशभक्ति दिखाने के लिए सोना नहीं खरीदना है, उधर बीजेपी वाले मार्केट में सोना ना खरीदने के अपील वाले बोर्ड लेके खड़े हैं। सारे लोग ज्वेलरी शॉप की तरफ देख रहे हैं। लोग छिपते छिपाते सोना लेने जाएंगे, ऐसा लगेगा जैसे सोना नहीं ले रहे, चरस की स्मगलिंग कर रहे हैं। आपको अपनी देशभक्ति दिखानी है तो देश हित में 1 साल तक घूमने नहीं जाना है, सोना नहीं खरीदना है। मोदी जी का यह भाषण लोगों ने अपनी अपनी बीवियों को फॉरवर्ड कर दिया, और कुछ नहीं, आदमी को बीवी की डिमांड टालने का अच्छा बहाना मिल गया। अरे खुद महामानव 15 करोड़ की मर्सिडीज में रोड शो करेंगे और जनता से कहेंगे पेट्रोल बचाओ। खुद लाखों के सूट पहनेंगे और जनता से कहेंगे तुम सोना मत पहनो। खुद करोड़ों के प्लेन में पूरी दुनिया घूमेंगे और जनता से कहेंगे तुम बस से गांव भी बच जाओ। कहने का मतलब है कि अब मोदी सरकार की लापरवाही और निकम्मेपन का खामियाजा देश और जनता को उठाना होगा। भगवान क्या जुल्म है। इस समय असल समस्या रुपए की कमजोरी है। रुपया लगातार कमजोर होता जा रहा है और इसकी वजह से कच्चा तेल, इलेक्ट्रॉनिक्स, दवाइयाँ जैसी जो भी चीजें हम आयात करते हैं वो सब हमें महंगी मिलती है। इसके कारण हमारा व्यापार घाटा भी बढ़ रहा है। कुल मिलाकर हमारी अर्थव्यवस्था डगमगा रही है और सबसे चिंता की बात तो ये है कि रुपया अभी भी रुकने वाला नहीं है। अर्थशास्त्री बता रहे हैं कि इसकी कीमत अभी और गिरेगी और जैसी मोदी सरकार की हरकतें हैं उसे देखकर यही लग रहा है कि इस सब का बोझ भी जनता पर ही आएगा। जनता को ही कॉम्प्रोमाइज करने की सलाह दी जाएगी। ये झूठ है, झूठ है, झूठ है। नहीं। देश के लोगों को डीजल पेट्रोल कम यूज करने का त्याग मांगकर साहिब कुछ ही घंटों में गुजरात में भव्य रोड शो किए हैं। 50+ गाड़ियां थी उस काफिले में। अब काफिले में गाड़ियां क्या पानी से चल रही थी या फिर गोमूत्र से चल रही थी? और हिपोक्रेसी की सीमा देखिए आप। अगले ही दिन आज फिर सोमनाथ में यात्रा निकाल रहे हैं। जनता से कह रहे हैं कि आप लोग विदेश यात्रा ना करें और खुद 4 देशों की विदेश यात्रा पर निकल रहे हैं। ये एक त्याग नहीं मांगे हैं उन्होंने देश के लोगों से। वर्क फ्रॉम होम लोग करें, 1 साल तक गोल्ड न खरीदें, खाने के तेल का कम यूज करें, पब्लिक ट्रांसपोर्ट का इस्तेमाल करें। पर ये सारे त्याग कुछ दिनों पहले क्यों नहीं याद आए आपको, जब पश्चिम बंगाल में रैली पे रैली कर रहे थे आप और रोड शो निकाल रहे थे? बात तो सही है। सोना मत खरीदो, विदेश मत जाओ, घर से बाहर मत जाओ, पेट्रोल बचाओ, डॉलर बचाओ। एक लाइन यह भी जोड़ देते, गोदी मीडिया मत देख। 1 साल तक सोना नहीं खरीदेंगे तो इस सेक्टर में काम करने वाले 50 लाख लोग क्या करेंगे, क्या खाएंगे, क्या पिएंगे? सोने चांदी की लाखों दुकानों का क्या होगा? और इन दुकानों के पीछे काम करने वाले कारीगरों का क्या होगा, जिनमें से ज्यादातर ओडिशा और बंगाल के ही होते हैं? इन कारीगरों की कमाई की भरपाई कैसे की जाएगी? यह सब कुछ नहीं, बस अपील की गई और रोड शो करने चल दिए भारत के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी। अगर जनता के लिए पेट्रोल बचाना देशभक्ति है तो प्रधानमंत्री मोदी खुद देशभक्ति के लिए पेट्रोल की बचत क्यों नहीं कर रहे? अपील करने के ठीक पहले उन्होंने हैदराबाद में रोड शो किया। क्या बिना पेट्रोल के ही रोड शो में गाड़ियां चल रही थी? उसी रात हैदराबाद से जामनगर आए और वहां भी रोड शो किया। 11 मई की सुबह सोमनाथ में रोड शो हुआ और उसके बाद वडोदरा में भी रोड शो प्रस्तावित। ये झूठ है, झूठ है, झूठ है। अच्छा। दोस्तों, देखा आपने ये वीडियो। अभी मैं आपको इसी वीडियो का एक बेहद शानदार दूसरा पार्ट दिखाने वाला हूं, जिसके अंदर आप देखोगे मोदी जी से लोगों का क्या कहना है और मोदी जी का किस तरह से लोग मजाक बना रहे हैं, किस तरह से ट्रोल कर रहे हैं। वो सारा कुछ आप इस दूसरे पार्ट के अंदर देखने वाले हो और ये वीडियो और ये दूसरा पार्ट आप लोगों के लिए देखना बेहद जरूरी है। लेकिन उससे पहले मैं आपकी जानकारी के लिए बता दूं, ये उन अनभक्तों के लिए बहुत बड़ा सदमे वाली बात है जो हर टाइम मोदी जी की तारीफ करते रहते थे, मोदी जी को अपने सर पर बैठाए रहते थे। अभी भी वो अनभक्त जो कि पता नहीं कहां छुपे बैठे हैं, अभी भी उनके कुछ कुछ इंटरव्यू ऐसे आ रहे हैं, इसके बाद भी वो मोदी जी की तारीफ कर रहे हैं और मोदी जी की नहीं कह रहे हैं। ये मोदी जी की बहुत बड़ी चाल है और बहुत बड़ा होने वाला है भारत के अंदर। इस तरह की बातें इन अनभक्तों के द्वारा की जा रही है मोदी जी की तारीफ में। अभी मैं आपको जो दूसरा पार्ट दिखाने वाला हूं, उस पार्ट में आप
इस बारे में पूरी सच्चाई पूरी डिटेल के साथ जानोगे और आपको ऐसे अनुभवों की हकीकत पता चलेगी। चलिए दोस्तों, पहले आप इस वीडियो का दूसरा पार्ट देख लीजिए, फिर मैं आकर आपसे बात करता हूँ। नया फरमान आया है अब मार्केट में, देशभक्ति का नया क्राइटेरिया सेट हो गया है। अगर आप अपनी बीवी को सोने का हार दिला रहे हो तो आप देश के खजाने के दुश्मन हो। अगर कढ़ाई में आप 2 चम्मच तेल ज्यादा डाल रहे हो तो आप इकोनॉमी में छेद कर रहे हो। बैगन और तो और अब तो ये भी कहा जा रहा है कि विदेश घूमने मत जाओ। मतलब गजब है, सारे नियम, सारी पाबंदी, सारी देशभक्ति सिर्फ मिडिल क्लास वालों के लिए बची है। और अमीर आदमी प्राइवेट जेट में बैठकर पूरी दुनिया नापते, उसपे कोई पाबंदी नहीं। अरे बाप रे, ये तो धोती खोल रहा है। लेकिन एक मिडिल क्लास आदमी अपनी पूरी जिंदगी की जमा पूंजी जोड़कर अगर एक बार विदेश घूमने का सपना देख ले तो उसे कहा जाता है कि बेटा घर में बैठो, देश का पैसा बाहर जा रहा है। समझ रहे हो? ये तो बड़ी अजीब बात है। मिडिल क्लास आदमी टैक्स भी दे और अपनी इच्छाओं का गला भी घोटे। मोदी जी, हम आपका सपोर्ट करते हैं और दिल से करते हैं, लेकिन ये क्या बात हुई? मतलब अब आम जनता अपनी दाल में तड़का देश की जीडीपी देख के लगाएगी। आप बोल रहे हो कि सोना मत खरीदो, तेल मत खाओ क्योंकि देश का खजाना कम हो रहा है। अरे मोदी जी, ये बताओ, जो पिछले 10 सालों से मेक इन इंडिया का ढिंडोरा पीट रहे थे, वो क्या सिर्फ म्यूजियम में रखने के लिए था? दुनिया में अमेरिका है, चीन है, जापान है, कभी सुना है कि कभी वहाँ का राष्ट्रपति टीवी पर आकर बोलता हो भाइयों बहनों, आज से चाउमीन में सोया सॉस कम डालना? नहीं। आम आदमी घर के लिए तेल खरीदता है या फिर कहीं घूमने की सोचता है। ये तो वही वाली बात है ना कि खुद तो राजा की तरह रहो और प्रजा से कहो कि बेटा कल से पानी पीकर सोना। वो भी अखबार पढ़ रहे होंगे, अब तक भी उनका यह भाषण पहुंचा होगा और आपको लग रहा होगा कि मोदी जी कितनी अच्छी बात कर रहे हैं, देश के लिए कितने चिंतित हैं, कितने बड़े त्यागी हैं और हम सब से त्याग की अपेक्षा कर रहे हैं। तो हम सब का तो फर्ज बनता है कि मोदी जी अगर कह रहे हैं तो हम भी त्याग करें। तो क्या त्याग की अपेक्षा मोदी जी कर रहे हैं और क्या मोदी जी, उनकी पार्टी, उनके नेता, उनके मंत्री, उनके सांसद वो त्याग कर रहे हैं? हेडलाइन है, मोदी की अपील, यहां तेल के कुएं नहीं, पेट्रोल डीजल बचाएं, 1 साल सोना न खरीदें। अच्छा, दैनिक भास्कर की हेडलाइन है। उसके बाद बताता हूं कि ये कितना बड़ा पाखंड है। और वो जो कहते हैं ना, हाथी के दांत खाने के और दिखाने के और ये भाषण देकर मोदी जी अपना रोड शो करते हैं, 2 रोड शो। मगर क्यों? और बीते 2 महीने के भीतर बीजेपी नेताओं ने रोड शो के रिकॉर्ड तोड़े हैं। सैकड़ों गाड़ियां नहीं, हजारों गाड़ियां चली हैं, तेल डीजल फूके गए हैं, लेकिन अखबार की हेडलाइन से लगेगा मोदी जी कितने चिंतित हैं। हिंदुस्तान का हेडलाइन है, देश हित में साल भर सोना न खरीदें, पेट्रोल बचाएं। नवभारत टाइम्स की हेडलाइन है, पीएम की सलाह, जरूरत के हिसाब से पेट्रोल डीजल का इस्तेमाल करें। बिल्कुल, पेट्रोल डीजल संयम से उपयोग करें, 1 साल तक सोने की गैर जरूरी खरीद से बचें। प्रधानमंत्री की अपील, पेट्रोल डीजल और गैस का संयम से इस्तेमाल के सारे अखबार है मेरे पास जो छपे हुए दिल्ली से। मोदी की अपील, शादियों में सोना ना खरीदे, ब्ला 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 ब्ला। दोस्तों, देखा आपने ये पूरा वीडियो। मुझे उम्मीद है ये पूरा वीडियो देखकर आपको मोदी जी के बारे में लोगों की क्या राय है, अब वो आपने इस वीडियो के अंदर देख लिया होगा। जब से भारत के लोगों से मोदी जी ने अपील की है, जितने भी सुनार थे उनके अंदर एक डर का माहौल है, क्योंकि मोदी जी ने भारत के लोगों से कहा है कि वो 1 साल तक सोना ना खरीदें, क्योंकि दोस्तों सोना खरीदने से बहुत बड़ा बुरा असर देश पे पड़ने वाला है, और जिसके बारे में मोदी जी ने जानकारी दी है। इस अपील के बाद, मोदी जी की इस अपील के बाद जो सुनारों का कहना है कि इसके बाद हम तो बेरोजगार हो जाएंगे, हमारे पास जितने भी कारीगर काम करते हैं वो अपने घर वापस लौट जाएंगे, हमारे पास उनको पैसा देने लायक नहीं होगा, और जब हमारी बिक्री नहीं होगी, कोई सोना नहीं खरीदेगा तो हम कैसे जिएंगे, हमारा घर बार कैसे चलेगा। बहुत कुछ होता है, अगर हमारी बिक्री होती है, सारी किस्तें जाती हैं, बैंक को जाता है, कई सारी बातें मोदी जी के इस अपील के बाद सुनारों ने कही है। दोस्तों, आपने इस वीडियो के अंदर सारा कुछ जान ही लिया होगा और लोगों के अंदर क्या डर है मोदी जी की इस अपील के बाद वो भी इस वीडियो के अंदर देख लिया होगा। लेकिन हकीकत बात यह है कि जो भारत के जितने भी ये नफरती चिंटू हैं, जितने भी ये अनभक्त हैं, जितने भी ये लोग मोदी जी को पूछते थे, अब ये लोग मोदी जी से सवाल करें ना, मोदी जी से पूछे ना कि ये क्यों कर रहे हैं। जी हाँ दोस्तों, सही सुना आपने। अब ये अनभक्त जाए ना मोदी जी के पास और कहें कि मोदी जी आपने ये क्या कर दिया।
जितने भी सोना व्यापारी हैं, जितने भी सुनार हैं, उनका यही कहना है कि मोदी जी ने हमें बेरोजगार कर दिया। जिस तरह से मोदी जी ने यह अपील की है, तो कांग्रेस का भी यही कहना है, कांग्रेस पार्टी के लोगों का कहना है कि मोदी जी ने ये सारा संकट भारत की पब्लिक के ऊपर डाल दिया है और सारा बोझ भारत के लोग उठाएंगे। मेरे दोस्तों, जिस तरह से सरकार की नाकामी दिखाई दे रही है, जिस तरह से सरकार लोगों के ऊपर बोझ डाल रही है, जिस तरह से बीजेपी पार्टी के ऊपर आरोप लगाए जा रहे हैं, वो सारा कुछ आपने इस वीडियो के अंदर पूरी डिटेल के साथ देखा होगा और लोगों की क्या राय है। और आपने देखा होगा कि लोग किस तरह से इस बात को लेकर मोदी जी का मजाक उड़ा रहे हैं। दोस्तों, आप लोगों की क्या राय है मोदी जी के इस फैसले के बारे में, इस अपील के बारे में, और जिस तरह से मोदी जी ने कहा है कि सोना न खरीदें और पेट्रोल और डीजल का कम इस्तेमाल करें और जो तेल है घर में खाना बनाने वाला उसका भी कम इस्तेमाल करें। इस तरह की बातें मोदी जी की तरफ से की गई है। भारत के लोगों के लिए बहुत बड़ी अपील मोदी जी ने की है। उसके बारे में आप सब मुझे कमेंट करके जरूर बताइएगा कि ये मोदी जी की सही बात है या गलत, और जो जिस तरह से मोदी जी का मजाक बनाया जा रहा है उसके बारे में आप लोग क्या सोचते हो, वो भी आप मुझे कमेंट करके जरूर बताइएगा। दोस्तों, आज के वीडियो में बस इतना ही। मैं फिर मिलूंगा ऐसे ही दूसरी वीडियो के साथ। तब तक के लिए सलाम, नमस्ते, जय हिंद।